नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। आज के इस वीडियो में बात होगी मॉर्गेज लोन सेटलमेंट और उसमें होने वाले प्रॉब्लम और बैंकों के द्वारा या NBFC के द्वारा किस प्रकार से कर्जदारों को, बोरोवर्स को परेशान किया जाता है, धोखाधड़ी हो सकती है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं मॉर्गेज लोन को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि सर मॉर्गेज लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, कैसे सेटलमेंट कराएं, क्या सेटलमेंट होता है या नहीं। देखिए, इस पर हमने बहुत वीडियो बनाई है। एक ही टॉपिक पे मैंने बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। उसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए भी हैं। कुछ पॉइंट्स आज हम आपको और बताएंगे, कुछ नए पॉइंट्स बताएंगे। अगर आपने मॉर्गेज लोन लिया है, चाहे वो बिजनेस लोन लिया हो, चाहे वो हाउसिंग लोन लिया हो, किसी भी प्रकार से कोलेट्रल यानी कि प्रॉपर्टी गिरवी रख करके बैंक के पास रख करके अपने सिक्योरिटी के आपने लोन लिया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको ऐसे बताएंगे जिस इन्फॉर्मेशन को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी का लोन है और अगर वो NPA हो गया है, तो लोगों के सबसे पहले सवाल ये होते हैं कि सर क्या हमारी प्रॉपर्टी अगर 20 लाख रुपए से कम का लोन है तो बैंक सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। देखिए, इसका सिंपल सा एक जवाब ये है कि लोन की वैल्यू का सरफेसी एक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सरफेसी एक्ट तो लगेगा ही नहीं। सरफेसी एक्ट का मतलब ये होता है बैंकों द्वारा की जाने वाली सीधे नीलामी, जिसमें बैंक द्वारा NPA होने पे और पूरी नोटिस भेजे जाने पे बैंक आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार से उसे DRT से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो लोन आपका 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, कंडीशन एक ये है कि वो मॉर्गेज लोन होना चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसमें कि आपने कोलेट्रल दे करके बैंकों को अपनी प्रॉपर्टी दे करके सिक्योरिटी के रूप में अपना लोन लिया है। सरफेसी का कोई भी लेना देना लोन अमाउंट से नहीं है। अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है और इसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं है और वो 20 लाख से ऊपर के मैटर है या 10 लाख के ऊपर के मैटर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है तो बैंक DRT जा सकता है। वहाँ पे DRT का सेक्शन 19 वहाँ पे बैंक OA फाइल करके उसमें प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। तो ये सरफेसी और DRT के संबंध में जो प्रश्न आपके मन में चलते हैं उससे संबंधित ये अभी तक तो हमने बताया। 20 लाख के मैटर को कैसे कंसीडर करते हैं। देखिए, 20 लाख से कम का अमाउंट, टोटल आउटस्टैंडिंग अगर 20 लाख से कम है तो आप वहाँ पर DRT में नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे 20 लाख का अमाउंट होना चाहिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट में जा सकते हैं, ये मैटर होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेटलमेंट होता है कि नहीं। तो देखिए, सेटलमेंट होता है, मॉर्गेज लोन का सेटलमेंट होता है। कंडीशन इसमें अलग अलग होती है। मेडिकल ग्राउंड पे कंडीशन हो सकती है कि सेटलमेंट हो जाए। दूसरा ग्राउंड ये होता है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ज़्यादा है और लोन की वैल्यू कम है तो सेटलमेंट के चांसेस बहुत कम है। ये बैंक के ऊपर निर्भर करेगा कि वो सेटलमेंट करेगा कि नहीं करेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि सेटलमेंट नहीं होगा और ये कोई कानून है, ये कोई कानून नहीं है। ये बैंकों का अधिकार है सेटलमेंट का, जो कि मॉर्गेज लोन में बहुत ही लिमिटेड होती है। भाई, बैंक का अपना डिसीजन है,
वो आपको सेटलमेंट दे सकता है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हमारा सेटलमेंट हो गया, तो हो सकता है कि बैंकों से आपके परिचय होंगे, कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे, या बैंक ने उसमें सोचा होगा कि सेटलमेंट कर लें, प्रॉपर्टी की कंडीशन दे करके। कुछ परिस्थितियां या कुछ टाइम, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि सेटलमेंट हो जाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि बैंक कंपेयर करते हैं कि आपके लोन की वैल्यू और आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, लोन की वैल्यू कम है, तो नॉर्मली सेटलमेंट नहीं करते हैं बैंक। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, लोन की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेटलमेंट होता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने लोन लिया हुआ है मॉर्गेज लोन, तो देखिए सेटलमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो बैंक आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाता है कि आप अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं फला चीज़ से। आप उनको एक लेटर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये लेटर अप्रूवल के लिए जाएगा, 10% आपको अपने लोन अमाउंट का देना होगा। अब वो लोन अमाउंट क्या है, यहीं पे फंसता है मामला। या तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग का 10% ले लें, या आपके प्रिंसिपल अमाउंट का। वो 10% लेने के बाद वो अप्रूवल के लिए लेटर जाता है ऊपर हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से आता है वहाँ पे कंफर्मेशन, और सीधे ये बता दिया जाता है कि आपका सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसे बहुत से केसेस में होता है और कभी कभी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है टाइम सिचुएशन पे। अब इस तरीके से अगर आपके साथ होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको बहुत ही सावधानी से अपने मॉर्गेज लोन में सेटलमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मॉर्गेज लोन के सेटलमेंट के बारे में एक पूरा का पूरा फुल वीडियो प्रोसेस। अगर कोई चीज़ और आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से लोन से रिलेटेड कोई भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।